वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, इंट्रोडक्शन टू टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होती क्या है? किसी भी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में जो आता है, इट इज आल्सो नोन एज टाइप कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग को हम टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। इट इज द कन्वर्जन ऑफ वन डाटा टाइप इनटू अनदर। एक डाटा टाइप को, जैसे ही मैंने पहले ही कहा था कि एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब डाटा टाइप होते क्या हैं? स्ट्रिंग और फ्लोट एटसेट्रा, ये जो डाटा टाइप्स होते हैं इनको हम कहते हैं डाटा टाइप। इसको वीएस कोड में जाकर देख लेते हैं एक बार। इंट जो होता है उसमें इंटीजर वैल्यूज होती हैं, जैसे a इज इक्वल टू 3 हो गया, 4 5 6। जो भी इंटीजर वैल्यूज जो होंगी वो मैं a में जो स्टोर करवाऊंगा। अब a की जो टाइप जो है वो होगी इंट डाटा टाइप होगी। उसके बाद b में जो भी मैं गुड्स इसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ। तो ये जो मैंने इसमें स्टोर करवाया है इन्वर्टेड कोमास में, मैंने जो लिखा है ये है एक स्ट्रिंग। अगर मैं इधर बी में इन्वर्टेड कोमास में 3 लिख दूंगा ना, तो ये भी स्ट्रिंग ही बन जाएगा। इसकी भी डाटा टाइप जो हो जाएगी वो भी स्ट्रिंग हो जाएगी। इसके बाद सी में इसको मैं वेरिएबल को बी से हटाकर डी इसका नाम नेम दे देता हूँ। और इसके बाद तीसरा टाइप थी फ्लोट। फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 6.4, 3.6, 3.7। अब इसकी हम टाइप चेक भी कर देते हैं। टाइप चेक करने के लिए टाइप ऑफ ए, फिर इसके बाद टाइप ऑफ बी, बी की डाटा टाइप चेक करने के लिए। और इसी तरह से हम इधर डी की डाटा टाइप करने के लिए और सी की डाटा टाइप चेक करते हैं। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो जब ये एग्जीक्यूट होगा इसकी हमें डाटा टाइप भी साथ पता चल जाएगी। ए की जो डाटा टाइप होगी वो इंट होगी, बी की स्ट्रिंग होगी। जैसे देख सकते हैं ए की फर्स्ट डाटा टाइप जो है, जो कि हमारे पास ए है, उसकी डाटा टाइप है इंट। सेकंड की हमारे पास स्ट्रिंग है। और डी में मैंने 3 स्टोर करवाया है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो इसकी भी डाटा टाइप जो बन गई है वो स्ट्रिंग बन गई है। उसके बाद सी में मैंने डाटा वैल्यू स्टोर करवाई है, इसकी डाटा टाइप जो है वो फ्लोट है। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग को कन्वर्ट कैसे करवाते हैं, टाइप कास्ट करते कैसे हैं? एक तो स्ट्रिंग को इंटीजर में हम कन्वर्ट करते हैं, ये हम आगे चल के देखते हैं कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग न्यूमेरिकल इंटीजर टू एन इंटीजर यूजिंग इंट फंक्शन। इंट फंक्शन से हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। और इंटीजर को हम फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं फ्लोट फंक्शन से। वीएस कोड में एक बार इसको देख ही लेते हैं। इधर फिर से मैं एक वेरिएबल ले लूंगा। इधर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a इज इक्वल टू, ए में मैं स्टोर करवा देता हूँ स्ट्रिंग में न्यूमेरिकल वैल्यूज a इज इक्वल टू 5। और b में मैं स्टोर करवा देता हूँ, b में भी 5 स्टोर करवा देता हूँ या 6 स्टोर करवा देता हूँ, जो मर्जी हो। अब मैं इसका अब मैंने इसको सम करवाना है, तो मैं सिंपली a प्लस बी लिखकर इसको सम करवा सकता हूँ। और इसको सम करवाने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 11। लेकिन क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है और इनको मैंने प्लस, तो अब इसका आंसर देखते हैं हम क्या है, कि ना इसका आंसर आता गया है। इसका आंसर आ गया हमारे पास 56, जबकि हमें चाहिए था 11। अब ये 56 क्यों आया? पाइथन इंटरप्रेटर ने इनको स्ट्रिंग जो है इनको ऐड नहीं किया, ऐड करने की बजाय इनको कॉन्कैटनेट कर दिया, इनको इकट्ठा मिलाकर लिख दिया। तो इस चीज से बचने के लिए हम इसको टाइप कास्ट करते हैं। ए को इंट बना देता हूँ इंट फंक्शन से,
और बी को इंट फंक्शन से मैं कर देता हूँ, इंट बना देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ गया जो कि 11 है। इंट ऑफ ए लिखने से इंटीजर की जो डाटा टाइप ए की जो डाटा टाइप पहले जो थी वो थी स्ट्रिंग, उसके बाद इंट ए लिखने से वो टाइप कास्ट हो गई है इंटीजर में, और बी की जो डाटा टाइप थी वो भी स्ट्रिंग थी, इंट बी लिखने से वो टाइप कास्ट हो गई है इंटीजर में। जो दूसरी थी वो थी इंटीजर को फ्लोट में करवाने से। इसको एक बार देख ही लेते हैं। ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं, जो आंसर जो मैंने ए और बी को मैंने टाइप कास्ट करवाया था इंट में, उसको ही मैं ना फ्लोट में कन्वर्ट करवा देता हूँ, टाइप कास्ट कर लेता हूँ। फ्लोट ऑफ ए, फ्लोट फंक्शन का यूज करते हुए फ्लोट ऑफ बी। अब जब मैं इसको रन करवा के इसका आंसर देखूंगा 11.0 दिखा रहा है, जो कि हमारे पास एक फ्लोट डाटा टाइप है। अब हम डेफिनेशन ऑफ टाइप कास्टिंग हो गई एग्जांपल। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहली जो एग्जांपल है वो हमारे पास है, एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में ऐड किया हुआ है। वीएस कोड में जाकर इसको देखते हैं। जो ऊपर है उसको मैं अभी सब चीजों को मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, और अभी तक देखते हैं। एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ए में एक स्ट्रिंग स्टोर करवा देता हूँ 4, और बी में मैं एक इंट 4 स्टोर करवा देता हूँ। अब दोनों को प्रिंट करवा लेता हूँ, ए प्लस बी। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये सक्सेसफुल रन नहीं होगा, ये हमें एक एरर देगा, और एरर ये देगा कि हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में जैसे कि देख सकते हैं, कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। बी एक इंटीजर है और ए है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कॉनकैटिनेट कर सकता है, इंटीजर को इंटीजर में ऐड कर सकता है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कॉनकैटिनेट कर सकता है, लेकिन इसको ऐड नहीं कर सकता। इसको ऐड करवाने के लिए ए जो कि एक स्ट्रिंग है उसको पहले टाइप कास्ट कर देते हैं इंटीजर में। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो फिर हमें बिल्कुल सही आंसर दे दिया, 4+4 8। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो देखते हैं। दूसरी एग्जांपल हम पहले ही कर चुके हैं, दो स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करवा दिया इंट में और फिर प्रिंट करवा दिया। इधर इसने जो किया है, इसी एग्जांपल को मैं वापस देख लेता हूँ। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ सी, उसमें इंट को पहले ए को टाइप कास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बी को टाइप कास्ट करके उसका जो सम है वो मैंने सी में स्टोर करवा दिया है। अब इधर प्रिंट करवा दूंगा मैं सी को, तो सी को प्रिंट करवाने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा 11, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। एग्जाम्पल्स टाइप कास्टिंग हो गई है। अब टाइप कास्टिंग की टाइप्स कौन कौन सी है? एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या क्या होती है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है। अब सपोज हमने इधर एग्जांपल में जैसे है, हमने एक फ्लोट डाटा टाइप को एक इंट डाटा टाइप में ऐड किया है, और जो है हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया है। इसको हम वीएस कोड में देखते हैं। एक में मैं ले रहा हूँ एक इंट डाटा टाइप 5.5, और फिर जी में मैं ले रहा हूँ एक इंट डाटा टाइप जो है 6, और प्रिंट करवा रहा हूँ डी प्लस
जी। इसको प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जैसे कि देख सकते हैं आप 11.5 रिजल्ट आ रहा है। पाइथन इंटरप्रेटर ने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर और फ्लोट को ऐड करने से जो है हायर ऑर्डर वैल्यू, हायर ऑर्डर की जो डाटा टाइप है उसमें कन्वर्ट कर दिया। इट कन्वर्ट लोअर ऑर्डर वेरिएबल टाइप इनटू हायर ऑर्डर। लोअर ऑर्डर वेरिएबल टाइप को ये हायर ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि इसका आंसर जो है वो भी इंटीजर में आए, तो पहले हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा डी को इंटीजर में, इंटीजर डाटा टाइप में पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो 11.5 की जगह आंसर जो आया वो सिर्फ 11 आया है और ये टाइप कास्ट सक्सेसफुली हो चुका है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया है। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इन्वॉल्व द मैनुअल कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल। मैनुअल कन्वर्जन जो हमने खुद की थी, जो प्रोग्रामर करे उसको कहते हैं मैनुअल कन्वर्जन। और इसकी एग्जांपल हम पहले ही कर चुके हैं। वीएस कोड में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ जैसा कि इधर हम की थी। मैनुअल कन्वर्जन ये हमने की हुई है। ये ए इज इक्वल टू 5 ये जो स्ट्रिंग और बी में स्ट्रिंग स्टोर करवाई थी, इसके बाद हमने टाइप कास्ट किया था ए को इंटीजर में और बी को भी इंट में टाइप कास्ट करके सी में स्टोर करवा के फिर सी को प्रिंट किया था। ये जो टाइप कास्टिंग होती है इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और ये मैनुअल कन्वर्जन है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम वो पढ़े हैं सबसे पहले डाटा। बेसिकली तो टाइप कास्टिंग का हमारा था आज की वीडियो में, लेकिन डाटा टाइप भी पढ़ा है। इंट डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप। इसके बाद टाइप कास्टिंग कौन कौन सी होती है टाइप कास्टिंग की। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमारी लास्ट टॉपिक था हमारा।